हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। मधु बेटा, तुम्हारे भाई की शादी है और तुम यह लोहा लंगड़ के गहने पहन कर आई हो। बेटा, सभी के सामने हमारी और तुम्हारे ससुराल वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। जहाँ तक मुझे याद है, तेरी शादी में तेरे ससुराल से भी काफ़ी गहने चढ़ाए थे और हमने भी तुझे काफ़ी सारे गहने दिए थे। तो वो सब सोने के गहनों की जगह तू ये नकली गहने क्यों पहन रही है। पापा की बात सुनकर मधु बोली, पापा, अभी मुझे गहने संभालने की आदत नहीं है। मम्मी जी ने तो बहुत कहा था कि तेरे भाई की शादी है, अगर तू सोने के गहने नहीं पहनेगी तो हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। किंतु मैंने ही कहा कि शादी का माहौल है और कोई भी गहना अगर इधर उधर हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए पापा, मैंने वो गहने नहीं पहने। और पापा, ये भी तो देखिए ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कितनी सुंदर लगती है, जो सोने के गहनों को भी मात देती है। पायल की बात सुनकर पापा चुप हो गए और अपने कामों में लग गए। किंतु मम्मी मधु के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गईं, कोई तो बात अवश्य है। और उन्होंने मौका देखकर मधु से पूछा, सच सच बता मधु, अपने भाई की शादी में कौन लड़की इतने गहने होते हुए भी नहीं पहनेगी। क्या तेरा मन नहीं करता कि इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन के तेरे पास गहने हैं और उन्हें ही तू अपने भाई की शादी में नहीं पहन रही। बेटा, गहने नहीं पहनने से तेरी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी, किंतु दोनों खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा। सब यही सोचेंगे कि पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जिन्होंने सगे भाई की शादी में भी गहने पहनने को नहीं दिए। अतः मुझे सच सच बताओ, क्या बात है। मम्मी की बात सुनकर मधु को रोना आ गया और वह बोली, आप सच कह रही हो मम्मी, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने भाई की शादी में सुंदर सुंदर गहने पहन सकूं, किंतु मेरी सासू माँ ने मुझे वो गहने नहीं दिए। आपके कहने पर मैंने सारे गहने शादी के बाद ही मम्मी जी के पास रख दिए थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं उनसे मांग सकूं और मुझे खोने का डर भी ना हो। किंतु अभी 4 दिन पहले जब मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी, मुझे वो गहने दे दीजिए, मेरे भाई की शादी है, तब वो बोली, तुम्हें अकल भी है गहने संभालने की। एक रूमाल का तो तुझे होश नहीं रहता, जहाँ जाती है वहीं छोड़ आती है, तो गहने क्या खाक संभालेगी। और तेरे पापा के खानदान की ऐसी भी कोई इज्जत नहीं है जो अगर गहने नहीं पहनेगी तो मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर उन्हें ज़्यादा ही अपने ख़ानदान की इज्जत प्यारी है तो और बनवा कर दे दें अपनी बेटी को, पर ये गहने तो तुझे नहीं मिलेंगे। और आजकल नकली गहने भी कोई कम नहीं होते, और किसी को क्या पता चलेगा कि गहने असली हैं या नकली। इसलिए मम्मी, मुझे यही गहने पहनने पड़ रहे हैं। लेकिन मधु बेटा, ये तो गलत बात है। वो तुम्हारा स्त्री धन है जिस पर तुम्हारे अलावा किसी का कोई हक नहीं है। अभी तू चिंता मत कर, अभी मेरे पास कई सारे गहने हैं, तू अपने भाई की शादी में उनमें से ही कुछ पहन लेना। वैसे भी ये उम्र तुम्हारे पहनने ओढ़ने की है, मैं तो कुछ भी पहन लूँगी। और मधु ने अपनी मम्मी के कुछ गहने पहन लिए। शादी में मधु के सभी ससुराल वाले आए थे, किंतु उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी कि उनकी बहू अपनी माँ के गहने पहने हुए है। किंतु मधु की मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मधु की सास उनसे विदा लेने लगी तो मधु की मम्मी बोली, समधन जी, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि आपने मेरी बेटी को अपने भाई की शादी में गहने पहनने को भी नहीं दिए। कैसी सोच है आपकी। गहने नहीं पहनने से हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं आई, और ना ही फिलहाल तो आपकी इज्जत में कोई कमी आने दी, किंतु खानदान की इज्जत तभी शोभा देती है जहाँ उनकी बहुएं खुश रहती हैं, उनको वह सारे अधिकार मिलें जो वास्तव में उनके हैं। आप बात बात में खानदान की इज्जत की दुहाई देती हो, पर क्या आपने एक बार भी सोचा है, अगर आपकी बहू इस शादी में नकली गहनों में ही घूमती, उस वक्त आपके खानदान की इज्जत क्या रह जाती।
खैर, यह आपका आपसी मामला है और मैं एक बेटी की माँ हूँ, अतः मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। किंतु अगर आपकी सास ने आपके साथ ऐसा किया होता, आपके सारे गहने यहाँ तक कि और भी कोई कीमती सामान अपने पास रख लिया होता और आपको ना दिया होता, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करती? मधु की सास ने तो इतना कभी सोचा ही नहीं था, किंतु आज वो सोचने को मजबूर हो गईं कि जो उनकी सास ने उनके साथ किया था, क्या ज़रूरी है वो भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव करें। पहले के ज़माने की बात और थी। एक बहू के गहने दूसरे बहू को चढ़ा दिए जाते थे या बेटियों को दे दिए जाते थे। किंतु अब सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उनकी सोच कैसी हो गई। नहीं, मधु की मम्मी ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपनी बहू पर किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं लगाऊंगी और यह मेरा दृढ़ निश्चय है। और मन ही मन सोचकर वो अपने घर आ गईं ताकि मधु को उसकी खुशियाँ लौटा सकें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।